श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा न। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा न। सकल सहाने करी बल दिया कर, निज माने स्पृहहीना। सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा सकल समाने तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराधे हबे हात। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हात। कभी न कृपा लभियाए जान, कभी न कृपा लभियन जान। कृतार्थ हईबे नाथ, कृतार्थ हईबे नाथ। गुरु कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा शक्ति बुद्धिहीना आम्ही अति दीना, कर मोरे आत्मसात। शक्ती बुद्धिहीना आम्ही अति दीना, कर मोरे आत्मसात। योग्यता बिचारे किछु नाही पाए, तुम्हार करुणा सार। योग्यता बिचारे किछु नाही पाए, तुम्हार करुणा सार। करुणा न हईले कांदिया कांदिया, करुणा न हईले कांदिया कांदिया। करम प्राण राखी बोआर, प्राण राखी बोआर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे, तृणापेक्षा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे শোধানে আমারে তোমার চরণ ধরি, তোমার চরণ ধরি। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, এই দাসে করুণা করি। जय गदामी जय दोष शोधी, जय गुणा देह दासे। जय गदामी जय दोष शोधी, जय गुणा देह दासे। जय सतसंग देह हे आमारे, जय सतसंग देह हे
बसेक्षी संगिर आशे, बसेक्षी संगिर आशे, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी, एकाकी आमर नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, एकाकी आमर नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, देह कृष्ण नाम धने, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हृदय से करुणा करी, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति आछे, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, तोमार शक्ति आछे, अमिता कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, अमिता कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, दायित्व पाछे पाछे, दायित्व पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। Thank you हेलो for Sham Prabhu to giving नहीं this opportunity. हाँ केशव जी, आप एक चीज, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि आप ये जो आपने कीर्तन किया है इसका ना, इसमें अनुवाद है वो पढ़ के सुना दो। गुरु कृपा प्रार्थना में जो अनुवाद है ना वो पढ़ के सुना दो, और जो वैष्णव ठाकुर आपने किया उसका भी, सबको मीनिंग भी तो पता चल जाए इसका। हाँ जी प्रभु जी। गुरुदेव कृपा बिंदु, इसका मतलब है हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दास को तृण से भी अधिक सुनीच बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं सब कुछ सहन कर सकूं तथा अपने समान की स्पृहा से निर्मुक्त हो जाऊं। हे नाथ, कृपा कर मुझे सबका यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं श्रद्धा हरिनाम कीर्तन करता रहूं तथा कीर्तन के प्रभाव से मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएं। हे नाथ, यह दीन जन अब कब आपकी ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन, बुद्धिहीन तथा अत्यंत दीन हूँ, फिर भी आप
कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात अंगीकार कर लीजिए। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहेतुक की करुणा न हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। और ओहे वैष्णव ठाकुर का है। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर हैं। इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। आप कृपा पूर्वक मेरे षड वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ, क्योंकि एकाकी हरिनाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है। अतः आप मुझे कृपा कर कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण आपके हृदय के धन हैं। अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा से आपने कीर्तन किया। केशव प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद। आप हम लोगों के साथ जुड़े और इतना सुंदर कीर्तन किया आपने। और ऐसे बच्चे जब कीर्तन करते हैं तो कितना आनंद आता है ना, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। और आपने बड़े सुंदर रूप से इसका अर्थ भी बताया। मैं एक बार थोड़ा सा इसका संक्षेप में चर्चा करता हूँ। केशव प्रभु ने बड़े सुंदर रूप से बताया। 2 चीजें उन्होंने की। एक गुरुदेव की कृपा के बारे में उन्होंने बताया कि गुरुदेव की कृपा की एक बूंद भी यदि मिल जाए तो कह रहे हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और हमें वो तृण से भी अधिक नीच बना दे। कितना सुंदर हमारे प्रभु जी ने कीर्तन किया। और उसके बाद कह रहे हैं कि हमें कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है, कि हे नाथ ऐसी कृपा करो कि हमें ये समस्त सम्मानों से मैं जो है निर्मुक्त हो जाऊं। इसका उन्होंने सुंदर रूप से क्या नाम है कीर्तन भी किया और भावार्थ अनुवाद भी बताया। और दूसरा वह वैष्णव ठाकुर, यानी गुरु वैष्णव, जैसे कहा है हरि गुरु वैष्णव, तो उन्होंने तीनों की पूर्ति कर दी। इसलिए केशव प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैंने देखा, बिल्कुल समय से इन्होंने इसको समाप्त भी कर दिया। जैसे न्यूज एंकर होते हैं, बिल्कुल 1-1 मिनट का कैलकुलेशन करके रखते हैं, उस तरह से हमारे केशव प्रभु ने किया। तो केशव प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रील गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कि इनकी भक्ति नित्य बढ़ती रहे। केशव प्रभु की जय, श्रील गुरुदेव की जय। अब हम हरे कृष्णा। स्निग्धा दीदी यहाँ पे हैं मेरे ख्याल में। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। आप ठीक हैं? हाँ जी प्रभु जी। आज आप हम लोग के ऊपर कृपा करिए, इतने दिन बाद। प्रभु जी आप मुझसे कृपा कर रहे हो। हम कहाँ कर सकते हैं दीदी, गुरुदेव कर सकते हैं, या आप अभी इतने कीर्तन में पहले ही गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया, उसके बाद वैष्णव की महिमा का वर्णन किया।
तो गुरुदेव भी आपके पास है और आप वैष्णव के रूप में विद्यमान हैं, तो दोनों का संग प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी इतने तो आपसे भारी प्रार्थना शब्द है मत आप अपने बोलो है। भारी नहीं है दीदी, ये बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई इफ एंड बट तो है ही नहीं। जो एक बार भी महामंत्र कर लिया, महाप्रभु कह रहे हैं वो वैष्णव है, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, आप तो बहुत इसलिए कृपा। प्रणाम करते हैं आपको। अब आप प्रारंभ करिए, और आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है प्रभु जी? हाँ हाँ दीदी, अब आप तो बिल्कुल प्रकट हो गए। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ प्रभु जी। जी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमो नमः। मुझे कम श्लोक याद रहते हैं प्रभु जी, इसलिए कुछ त्रुटि हो तो आप करेक्ट कर देना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्य चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्य कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी प्रभु जी, अब आप कृपा कर बताइए कि क्या मैं कहूँ। प्रभु जी आपकी ना आवाज नहीं आ रही है मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। म्यूट है। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका म्यूट है माइक। हाँ, मेरा माइक ही म्यूट था, तो आवाज कैसे आएगी दीदी? आपने पता नहीं क्या मंत्र पढ़ दिया, अच्छा तो इसलिए मेरा माइक म्यूट हो गया। मैं जी। ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप कब गुरुदेव से जुड़े और कैसे जुड़े, क्यों आप हरिनाम कर रहे हैं? अच्छा, जैसे अभी दीदी ने बताया था कि हमारी फैमिली राधा स्वामी बैकग्राउंड की थी, तो हमारे घर में गुरु का महत्व मम्मी के थ्रू सबको था, बट मुझे नहीं था, क्योंकि मैं गुरु शब्द मैं नहीं जानती थी। तो फिर मैं अनजान सी थी, मैंने कभी गुरु का नाम या गुरु क्या होते हैं मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर एक दिन मेरी जो बीच वाली सिस्टर हैं, उसके बेटे जो हमारा कौन सा मठ है, बेंगलोर मठ में वो स्टडी के लिए जा रहा था। तो मैं शादी के बाद मायके आई हुई थी, मम्मी ने मुझे बोला कि चलो उसको छोड़ने के लिए चलते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं आप ही चले जाओ, मुझे नहीं जाना। तो मम्मी कहने लगी नहीं चलो, अच्छा लगेगा तुम्हें जाके, और वो सब आ रहे हैं, दीदी भी आ रही हैं, बड़ी सिस्टर भी आ रही हैं, छोटी सिस्टर भी आ रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, तो मम्मी लेके चले गए मुझे। मुझे लगा कि ऐसे ही बस मैं मम्मी के घर आई हूँ तो थोड़ी सी ना वॉकिंग हो जाएगी। मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर निकलना हो जाएगा। फिर मैं गई वहां पे, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज थे। मुझे नहीं पता था कि ये मठ होता क्या है, या मुझे बस सिंपल लग रहा था कि हम ना किसी एक बड़ी अजीब सी जगह पे जा रहे हैं। मठ नाम मैंने कभी सुना ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है।
तो मम्मी ने कहा कि चलो अंदर चलते हैं, मठ के अंदर चलते हैं, क्योंकि जो जितने भी बच्चे वहाँ से स्टडी के लिए जा रहे थे, वो लोग पहले गुरु दर्शन कर रहे थे, उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे और फिर अपनी बस में जाके बैठ रहे थे। तो मुझे तो ख़ैर अब समझ में आती है ये विधि, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं थी कि क्या विधि है ये। तो मम्मी ने कहा, दीदी ने कहा, मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने कि चलो अंदर। मैं जा नहीं रही थी, मतलब मैं हट करके ना गेट पे ही खड़ी हो गई थी मठ के कि दीदी मुझे नहीं जाना अंदर। तो दीदी ने ना मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा और अंदर सॉरी प्रभु जी, थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। तो हाँ, उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। तो बस जब उन्होंने मेरा वो हाथ पकड़ा उसके बाद बस अब तक मैं मठ से ही जुड़ी हुई हूँ। और उसके बाद एक अजीब, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप आज तो मुझे मठ में लेके आ गई, लेकिन आज के आइंदा अगर आप मुझे मठ में लेके आओगे ना तो फिर मैं आपके घर भी आना छोड़ दूँगी। क्योंकि मुझे महिमा ही नहीं पता थी मठ होता क्या है, क्या नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं आगे से तुम्हें कभी नहीं लेके आऊँगी। फिर दीदी मुझे फ़ोन करके गाइड करती रही इस चीज़ के लिए कि तुम मठ में आओ, गुरुदेव आए हुए हैं। उस टाइम पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी अपनी अंतिम लीला कर रहे थे, अस्वस्थ लीला में थे वो। तो मुझे वो भी नहीं पता था कि वो क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो दीदी मुझे कहती थी गुरुदेव आए हुए हैं, तुम ना मठ में आ जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बस मैं ना दीदी बोलती थी इसलिए मैं चली जाती थी, वरना मेरा कोई भाव नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो फिर हुआ क्या कि एक दिन गुरुदेव 2010 में दिसंबर में आई थिंक, तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो दीदी ने कहा कि तुम ना बस फटाफट से आ जाओ मठ में। तो मैं मम्मी के घर गई, क्योंकि मुझे दीदी ने बोला था और मुझे मठ में जाना था दीदी के कहने के अनुसार। तो मैं मम्मी के घर का बहाना बना के ससुराल से आई और मैं मठ में जाने, मम्मी को भी लेके गई, अपने भाई के बच्चों को भी लेके गई। तो वहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ इकट्ठा थे। तो मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दीदी ने क्यों बुलाया। तो वहाँ पे जब बहुत सारी डिवोटीज़ को मैंने देखा, तो जो मठ में ऊपर रूम में भजन कुटी है गुरुदेव की, वहाँ पे वो जो बाहर वाला दरवाज़ा है, आपको पता होगा प्रभु जी, उसमें से ना उनको थोड़ी-थोड़ी देर में ना दरवाज़ा खोल के डिवोटीज़ को दर्शन करवा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना यहाँ बैठ जाओ आगे आके। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे बैठी, तो दीदी ने मुझे ना माइंड में फ़ीड कर दिया था कि जब भी दरवाज़ा खुलेगा ना, तो तुम्हें ना सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव के चरण दर्शन करने हैं। मैंने कहा अच्छा। तो ये ना ऐसे फ़ीड हो गया था मेरे माइंड में कि मतलब दीदी ने बार-बार बस यही बोला कि तुम कुछ दर्शन कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन चरण ही दर्शन करना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और फिर मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा क्या, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव के चरण दर्शन किए। मैंने उनका मुख, उनका मतलब वो कौन है, क्या है, कुछ नहीं। बस जैसे ही दरवाज़ा खुला मैंने चरण दर्शन किए और वो दरवाज़ा कुछ ही सेकंड में ना उन्होंने वापस बंद कर दिया। तो फिर मैंने उसके बाद बस मैंने पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी के इसके बाद और इससे पहले कभी दर्शन नहीं किए थे। मुझे पता ही नहीं था और फिर उसके बाद वो अस्वस्थ लीला में थे, क्योंकि तो उनको वहाँ से पुरी ले गए थे और उसके बाद तो बस मुझे दीदी ने ये कहा था कि वो अब प्रकट लीला कर चुके हैं। तो फिर ठीक है। उसके बाद एक इंसिडेंट ये हुआ था कि वहाँ पे जो संजय प्रभु हैं एक हमारे मठ में ही, तो वो वहाँ पे उनकी सेवा करते थे। तो दीदी ने कहा कि तुम ना हरिनाम ले लो। मैंने कहा हरिनाम ले लूँ, हरिनाम क्या होता है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो दीदी ने कहा अच्छा तुम ना फटाफट से नीचे जाओ, चलो मेरे साथ और माला लेके आते हैं नीचे से। मुझे नहीं पता था माला क्या होती है, तो हरिनाम का प्रोसेस क्या होता है, वो सब मुझे कुछ नहीं पता था। तो फिर हम फटाफट से दीदी मुझे नीचे लेके गई शॉप से, उन्होंने मुझे माला दिलवाई। तो फिर मैंने सोचा ये बहुत अच्छी-सी चीज़ होती है, तो मैंने कहा दीदी भाई के बच्चे भी दोनों आए हुए हैं, तो हम ना इनको भी दिला देते हैं।
और साथ में मेरी बेटी भी थी। तो हमने 4 माला ली और 4 माला लेके हमने संजय प्रभु जी को दे दी। तो संजय प्रभु जी ने कहा कि जिसको भी हरि नाम लेना है वो माला दे दो। हमने दे के उनको, और संजय प्रभु जी ने कुछ देर बाद वो बाहर लाके माला हमें चारों वापस दे दी। उन्होंने कहा कि ये लो चारों माला, अब तुम्हारा हरि नाम हो गया। तो एक-एक माला दीदी ने हम सबको चारों को दे दी, मुझे, मेरी बेटी को और मेरे भाई के बेटे और बेटी को। तो हम चारों माला लेके आ गए। मुझे नहीं पता था, बस दीदी ने दे दी, नाम करा दिया, गुरुदेव से टच करा के हमारा हरिनाम हो गया था। फिर मुझे नहीं पता ये क्या माला करनी है, क्या नहीं करनी है, बस ठीक है, मिल गया, चलो घर। अब हम घर चले गए। तो दीदी मुझे फ़ोन करके पूछती थी हमेशा कि तुमने माला की, तुम माला करो, तुम ये करो, तुलसी दल ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ और प्रसाद वगैरह तुम भोग लगाओ उनको, क्योंकि हमारे ससुराल में ना ऑनियन गार्लिक बहुत चलता था। तो उसके बिना तो वो खाना सोच ही नहीं सकते थे। तो मैं दीदी को भी बोलती थी कि दीदी मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब करना। तो दीदी कहती थी अच्छा दीदी सब ठीक हो जाएगा, तुम करती रहो। तो मैं चरणामृत ले जाती थी मठ से और वहाँ पे घर पे लाके मैं ना चुपके से सबके खाने में थोड़ा-थोड़ा मिला देती थी। तो दीदी ने कहा कि ये करना, मतलब अगर मैं बता के देती तो शायद कोई नहीं लेता उसको। तो मैंने यही किया बहुत दिन तक। फिर शायद उसकी थोड़ी चरणामृत है ठाकुर जी का, गुरुदेव का, तो कुछ तो उसकी महिमा रही ही होगी। तो उन्होंने धीरे-धीरे क्या किया कि मेरी कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि मैं अपना खाना अलग बनाने लगी कि मुझे नहीं खाना ये खाना, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फिर मैं अलग बनाने लगी, तो मेरी इन-लॉ से थोड़ी-सी मतलब इस बारे में बात भी हुई कि तुम अलग खाना बनाती हो, ये सब करती हो। तो मैंने मतलब ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया उनको। मैंने कहा चलो जैसे ही अब मुझे सुनना भी पड़े तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था अब अंदर से कि मैं अब ऐसा खाना खाऊँ। तो उससे पहले मैं शेरावाली माता को बहुत मानती थी। तो मैं जब भी उनका प्रसाद बनाती थी नौरते करते वक़्त, तो मैं ये सोचती थी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा ही बिना प्याज़ लहसुन का खाना खाएँ? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्या दुनिया में? तो शायद हो सकता है कि ये व्यवस्था हमारे लिए पहले से गुरुदेव ने बना के रखी थी, इसलिए मन में शायद ये भाव आया होगा, क्योंकि मुझे वो सात्विक खाना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैंने धीरे-धीरे इस तरह से लहसुन प्याज़ छोड़ा और गुरुदेव ने भी ऐसी भी व्यवस्था की कि मतलब हम फिर जॉइंट फैमिली से अलग हुए और पूरी ही व्यवस्था हो गई। जब मैं जॉइंट फैमिली में ही थी, मेरे ठाकुर जी के विग्रह मेरे घर में आ चुके थे और वो विग्रह आए थे पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी के थ्रू। उनसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और तब वो लेके आए थे हम अपने घर में। तो एक बार पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन महाराज जी और पूज्यपाद भक्तिवेदांत माधव महाराज जी प्रसाद पा रहे थे मठ में। दीदी ने मुझे बोला कि तुम ना अब ऐसा करो कि ये गुरुदेव से ना हरि नाम माला पे मतलब नाम जप करा लो। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे-जैसे दीदी इंस्ट्रक्शन देती गई मैं ऐसे-ऐसे करती चली गई थी। उसके बाद मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने गुरुदेव तो उन्होंने मुझे कहा तुम पूछो जाके कि आपकी माला पे नाम जप करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं साधारण से भाव से चली गई, बस ऐसे ही सिंपल ही। मैंने कहा गुरुदेव आप ना मेरी माला पे नाम जप कर दो। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं ना प्रसाद पा रहे हैं अभी हम लोग और तुम जब हम प्रसाद पा लेंगे तो तुम ऊपर आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ना वेट करती रही, बस मेरी नज़र ना गुरुदेव पे ही थी कि वो कब प्रसाद पाएँगे और वो कब ऊपर जाएँगे। तो मैं ऊपर गई, मैंने गुरुदेव से जाते ही उनको माला दी, अपनी भी और अपनी बेटी की भी, कि गुरुदेव इस पे ना नाम जप कर दीजिए। तो फिर इस तरह से पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी से मेरा हरिनाम हुआ था माला टच करा के। फिर विधिवत जप करके गुरुदेव पूज्यपाद वन महाराज जी ने मुझे वो माला दी। उसके बाद ये मेरा माला करने का प्रोसेस एक्चुअल में शुरू हुआ था। तो मैं एक बार मेरा रूटीन होता था कि मुझे नीचे जाना होता था 5 बजे चाय बनाने के लिए नीचे इन-लॉज़ के लिए।
तो मैं एक दिन माला टंगी हुई थी, तो मैंने देखा कि ये टंगी हुई है, ऐसा लग रहा था कि वो ना मुझे खींच रही है माला। तो मैं देखती थी, फिर नज़र हटा लेती थी, देखती थी, नज़र हटा लेती थी, तो मुझे लगता था कि शायद ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा चलो उठाओ और करो इसे, शायद करके ही पता चलेगा कि क्या है, क्या नहीं है। तो मैंने उठाया, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम 1 माला की। 1 माला करके मुझे थोड़ा मतलब अ, अजीब-सी फीलिंग थी, तो मैं 1 माला करके नीचे चली गई। तो ये फिर मेरे रूटीन में हो गया कि मैं जब भी शाम को नीचे जाती थी, तो मैं 1 माला करके ही जाती। तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। फिर दीदी ने मुझे गाइड किया, हर हमेशा मुझे उन्होंने गाइड किया। बोलती थी कि संडे को ना प्रोग्राम होता है मठ में, बच्चों का प्रोग्राम। पहले पूजा दीदी और रोहित प्रभु जी ना वो मठ में प्रोग्राम करते थे बच्चों का प्रोजेक्ट पे, उनको बाल लीलाएँ दिखाते थे कृष्ण की। तो इस बहाने से मैं चली जाती थी बच्चों को लेके। मेरे इन-लॉज़ के यहाँ कुछ बच्चे थे 1-2 मैं उनको भी लेके चली जाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रोग्राम। तो मैं सोचती थी चलो ठीक है बच्चे को भी अच्छा लग रहा है और कुछ चेंज भी मिल रहा है हमें। तो मैं इस बहाने संडे टू संडे पूजा दीदी की क्लास में जाने लगी। फिर उन्होंने बच्चों के प्रोग्राम के साथ संडे टू संडे टाइमिंग चेंज करके जैव धर्म की क्लास भी स्टार्ट कर दी थी। वो बड़ों के लिए थी। तो फिर मैं उस क्लास में जाने लगी। उस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि ग्रंथ पढ़ने होते हैं और कैसे पढ़ने होते हैं। तो फिर मैं ग्रंथ में उसे जाने लगी, कुछ समझ तो आता नहीं था, कुछ भी बुद्धि नहीं थी, किसी भी तरह की कोई बुद्धि नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं चली जाती थी। तो मुझे इस तरह से मतलब मठ में जाना क्या होता है, माला करना क्या होता है, ये सब पता लगा। उसके बाद मैं दीदी के घर गई थी, तो पूज्यपाद वन महाराज जी हमारे गुरुदेव वहाँ पे दीदी के घर में प्रोग्राम कर रहे थे। तो दीदी ने मुझे कहा कि तुम भी चलो मठ। तो मेरे हस्बैंड ना थोड़े से क्रोध ज़्यादा करते हैं वो, तो उनको ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो मैंने उनको बोला मैं मठ जा रही हूँ, तो तुम मुझे इतने बजे यहाँ से ले लेना। लेकिन जो टाइम मैंने दिया था उससे मैं काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि दीदी के घर गुरुदेव गए थे तो मेरा मन था बहुत कि मैं भी जाऊँ, तो मैं चली गई। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं मठ में आ रहा हूँ और तुम मुझे तैयार मिलना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मैंने बोला कि अभी तो ना हम दीदी के घर जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव दीदी के घर चले गए हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत गुस्सा किया उस दिन, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, कहने लगे तुम ठहरती कुछ हो, तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, कुछ नहीं पता। तो मुझे ना बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा फिर उस दिन ना मैं डर गई थी बहुत कि अब क्या होगा। तो मैं ना बैठी थी, गुरुदेव कथा कर रहे थे, कथा में कुछ प्रसंग चल रहा था। मतलब वो नॉर्मल कथा थी जैसे गुरुदेव बहुत हाई लेवल की कथा करते हैं, उस दिन वो थोड़ी कुछ नॉर्मल कथा कर रहे थे, क्योंकि शायद हम उस लेवल के नहीं हैं जो उनके भावों को सुन पाते उस टाइम। तो मैं ना गुरुदेव से मेरी कथा में अब मन नहीं लग रहा था हस्बैंड से बात करने का। तो मैं सोच रही थी कि मन-मन में सोच रही थी गुरुदेव अब तो ये आएँगे और बहुत बड़ा हंगामा करेंगे यहाँ पे आके और अब मेरा क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि मैं ना दीदी के घर में अंदर नहीं आऊँगा, तुम बाहर आ जाना। तो मैं अंदर बैठी-बैठी प्रार्थना करने लगी गुरुदेव से। तो गुरुदेव इतने दयालु हैं और मन की बात इतने सहज तरीके से जानते हैं। उन्होंने मुझे मैं मतलब मन में ही सोच रही हूँ और ये आए और आके कथा में बैठ गए। तो मैंने देखा ये क्या ये क्या हुआ? तो मुझे बड़ी अजीब-सी लगी ये बात। मैंने कहा देखो मैं मतलब सोच ही रही थी और गुरुदेव मतलब आके गुरुदेव ने सुनी ये बात शायद मैं और ये आके आराम से बैठ गए। मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्होंने कहा और ये इतने गुस्से में थे। मुझे लग रहा था आज बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है हमारे घर में जाके आज। लेकिन ये आराम से बैठे और इन्होंने वहाँ पे प्रसाद भी पाया और गुरुदेव से मिले भी ये और फिर हम लोग साथ ही इकट्ठे और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम लोग घर चले गए। कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ कि इस मतलब ऐसा लगा कि एक मैजिक सा था कुछ। तो उस टाइम मेरी थोड़ी-सी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर क्योंकि गुरुदेव तो बहुत दयालु हैं, बहुत मैंने मैंने जब भी मन में कुछ सोचा, उन्होंने हमेशा उसको पूरा किया। मतलब
पूरा क्या किया, सुना उसको कि हाँ मैं मतलब, और मैं इस भाव से सोचती भी नहीं थी कि मैं गुरुदेव को ये बोलूँ या वो बोलूँ। नहीं, मैं सिर्फ मन में उलझन ही लेके बैठी रहती थी और गुरुदेव उसको कैसे समझ लेते थे मुझे पता नहीं है। आज भी ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो फिर गुरुदेव के साथ सबसे पहली अनुभूति मेरी यही थी गुरुदेव के साथ, जो मेरा एक पहला जो मेरी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति बनी थी। क्योंकि हम बद्ध जी हैं ना प्रभु जी, तो हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ठीक हो जाती है तो हम उसी में ही बस थोड़ा-सा खुश हो जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे आए हैं हम, तो कुछ नहीं पता ये सब चीज़ें। तो फिर एक दिन गोकुल चंद प्रभु जी मेरी दीदी के घर आए हुए थे, तो उनके थ्रू तो जय जी कहने लगे कि तुम ना कथा सुना करो। अब मेरे लिए ये भी नई बात थी कि कथा भी सुननी पड़ेगी अब मुझे। तो उन्होंने कहा कि कथा सुनो, और ये जो प्रभु जी हैं ये स्काइप पे कथा करते हैं, तुम ये सुना करो। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, जुड़ लेते हैं, देखते हैं क्या सुनने को मिलेगा, क्या नहीं सुनने को मिलेगा। समझ नहीं थी इस चीज़ की। तो मैंने गुरुदेव का स्काइप आईडी लिया और मेरी जो कथा सुनने का आरंभ हुआ वो गोकुल चंद प्रभु जी की स्काइप क्लास से हुआ। उनकी स्काइप क्लास में वो ग्रंथ को स्टडी कराते थे और उनके भावों को हमें बताते थे। स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता था, आज भी नहीं आता, पर लेकिन वो एक रूटीन बैठा जिसमें मैंने कथा को रूटीन में सुनना शुरू किया और मुझे लगा कि हाँ, ये एक बहुत नेसेसरी है हमें। भजन अगर हमें करना है या आगे बढ़ना है तो हमें कथा ज़रूर ही सुननी पड़ेगी। फिर उसके बाद पूजा दीदी की क्लासेस स्टार्ट हुई। तो पूजा दीदी और गोकुलचंद प्रभु जी के माध्यम से गोकुलचंद प्रभु ने मुझे कथा कैसे सुननी है, किस भाव से सुननी है ये बताया। और पूजा दीदी की क्लास में जाते हुए मैंने ये सीखा कि किस-किस पद का कैसे-कैसे मीनिंग होता है और उसको हमें कैसे-कैसे किस भाव में लेना होता है और कैसे उनको समझना होता है। तो ये 2 जो मेरे शिक्षा गुरु मैं इनको कह सकती हूँ, ये मेरे शिक्षा गुरु हैं। तो इनके माध्यम से मैं कथा सुनने लगी और आज भी मैं वो कंटिन्यू चलती आ रही है। मतलब मुझे नहीं लगता, अब लगता है कि शायद यही एक जीवन है। मैं मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले जब मैंने हरिनाम नहीं लिया था तो मैं कोमा में थी और अब एक जैसे नया जीवन मुझे उसके बाद मिला। तो मुझे बहुत अच्छा मतलब गुरुदेव के साथ ऐसे लगता था कि हाँ, ठीक है, एक जैसे पिता होते हैं और हमारे सर पे हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें किसी चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऐसा भाव जब हमें मिलता है, तो पता नहीं, शुरू से ना मैं किसी से भी बहुत इतनी अटैच नहीं थी। पहली अटैचमेंट मैंने गुरुदेव के साथ ही महसूस की कि हाँ, हम सेफ हैं। तो मुझे गुरुदेव की एक बात बहुत अच्छे से याद आती है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। हम अगर किसी चीज़ को तोड़ने की सोचे, अगर हमारी तोड़ने वाली बुद्धि है, मैं सोचती हूँ ऐसा, मैं तो हमेशा तोड़ना, और मतलब मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है। लेकिन जब गुरुदेव ने ये शब्द बोले, मैंने उनसे सुने, तो तोड़ना नहीं जोड़ना है, ये शब्द मेरे लिए बहुत बड़ा था। जोड़ना, मैं सोचती थी किस वे में जोड़ूँ, कैसे जोड़ूँ, क्या होता है ये शब्द मुझे नहीं पता था। लेकिन धीरे-धीरे फिर कथाएँ सुनते चले गए, जो गुरुदेव की कथा शुरू में बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। अब अब समझ लेते हैं लेकिन वो भाव नहीं ले पाते हैं। समझ के भी वो भाव अभी भी नहीं आ पाते हैं। फिर ये प्रोसेस मेरा 2010 से 2014 तक चला। 2014 में मैंने दीक्षा ली। मेरी दीक्षा हुई थी, मैं नवदीप परिक्रमा में गई थी दीदी के साथ ही। तो दीदी ने कहा कि अब तुम ना बहुत टाइम हो गया है तुम्हें नाम करते हुए, अब तुम ना दीक्षा ले लो। तो मैंने, अब ये भी मेरे लिए नई चीज़ थी। मैंने कहा दीदी दीक्षा में तो फिर मतलब प्रोसेस पूरा कैसे क्या होता है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम बस दीक्षा अब ले लो। तो मैं नवदीप में गई थी, पंचवेनी घाट पे परिक्रमा गई हुई थी और
वहाँ पे गुरुदेव बैठे थे। मैं गुरुदेव के पीछे चल रही थी, क्योंकि गुरुदेव से दीक्षा लेनी थी, तो मुझे बात करनी थी। मैं जहाँ जाए, जैसे बच्चा पीछे-पीछे घूमता रहता है ना कि हाँ, ये मेरी नज़र से ना ओझल नहीं होने चाहिए, नहीं तो मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी। तो मैं उनके पीछे घूम रही थी, और मैं उनको जहाँ-जहाँ वो जा रहे थे, मैं पीछे-पीछे जाके उनसे लास्ट में जहाँ जब वो बैठे, तो मैं उनके पास जाके बोलने लगी कि गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है। तो गुरुदेव ने पहले तो मतलब सुना-अनसुना किया, फिर मैंने कहा मैं वापस आ गई। तो मैंने कहा दीदी वो अभी तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो कहने लगी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मठ में जब परिक्रमा वापस आई, तो दीदी ने कहा कि अब तुम दोबारा पूछो जाके। तो मेरी बेटी बड़ी हठी हो गई थी इस चीज़ के लिए कि मुझे भी दीक्षा लेनी है। मैंने कहा तुम बहुत छोटी हो, तुम क्या करोगी दीक्षा लेके, अभी अभी मत लो, तुम पहले समझो इन चीज़ों को। तो कहने लगी नहीं मुझे तो दीक्षा लेनी है, वो अड़ गई। मतलब एक बार को मेरे में अंदर इतना हठ नहीं था दीक्षा को लेने के लिए, लेकिन वो अड़ गई। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो ना मिले दीक्षा में मिल जाए, मेरे लिए कोई मतलब इम्पोर्टेंट नहीं था इस चीज़ का। पर मेरी बेटी ने हठ की, इस वजह से शायद मैं गई दोबारा से गुरुदेव के पास पूछने के लिए। तो गुरुदेव ने कहा कि ऊपर कथा होगी अभी छत पे, तो तुम वहाँ आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन एकादशी का दिन था, 11 मार्च 2014 की बात है ये। तो उस दिन एकादशी थी, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम ऊपर आ जाना और फिर बात करते हैं। तो मैं ऊपर चली गई, कथा होती रही, मेरा मन भी नहीं लग रहा था कथा में, क्योंकि गुरुदेव सही से जवाब ही नहीं दे रहे थे मुझे। तो फिर मैं बैठी रही बहुत देर तक। फिर कथा जब समाप्त हुई, तो गुरुदेव मुझे बोलने लगे कि तुम रूम में आ जाओ। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुदेव ने मुझे रूम में बुलाया है। तो मेरी बेटी भी बड़ी खुश हो गई। फिर मेरी बेटी कहने लगी कि चलो मासी अब दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा लेनी है। मैं उनके पीछे ही पड़ गई थी लिटरली। तो फिर हम वहाँ पे गए रूम में, तो हमारी दीक्षा हुई, मेरी बेटी की, और मेरी एक स्टूडेंट थी अमृता, उसकी। हम तीनों की दीक्षा एक साथ हुई। तो इस तरह से मेरी 3 साल, साढ़े 3 साल के प्रोसेस में 2014 में मेरी दीक्षा हो गई। फिर उसके बाद दीक्षा होने के बाद भी मैंने हर चीज़ को हमेशा लाइफ में बहुत लाइट लिया। मैं नाम करती थी, छोड़ देती थी, कर देती थी, करती थी, छोड़ देती थी। दीक्षा भी मैंने ऐसे ही किया कि मैंने एक बार दीक्षा भी छोड़ दी थी। मैं करती नाम मतलब आनी करती थी, पर फिर मैं बीच में मेरा एक बार छूटा था दीक्षा भी। फिर मैंने गुरुदेव दीदी ने मुझे कहा कि 3 दिन तक अगर नहीं करते ना आने, तो फिर दीक्षा आपकी फ़ेल हो जाती है। तो फिर मुझे लगा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब मुझे दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी। फिर मैंने गुरुदेव से बात किया, मठ में आए थे गुरुदेव, तो मैंने गुरुदेव को बोला गुरुदेव मेरी दीक्षा तो मेरे छूट गई है और मैं क्या करूँ अब? तो गुरुदेव ने बोला कि मुझे दोबारा लेनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा नहीं दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने जैसे छोड़ी है उसको वैसे ही दोबारा से श्रद्धा से फिर से आने करना शुरू कर दो। तो इससे मेरी मतलब मैं कितना नीचे गिरी हुई हूँ, ये पता चलता है कि मैं मतलब इतना इम्पोर्टेंट आनेक मंत्र को मैं छोड़ दिया, और फिर मतलब मुझे कोई ग्लानि भी नहीं है इस चीज़ की कि मैं ऐसा कर रही हूँ। तो गुरुदेव कितने दयालु हैं। वो मुझ पे हमेशा कृपा करते जा रहे हैं, और मैं गिरती जा रही हूँ, करते जा रहे हैं और गिरती जा रही हूँ। ये हमेशा आज तक भी प्रोसेस चल रहा है प्रभु जी। बस लेकिन जो एक दृढ़ श्रद्धा मेरी हुई गुरुदेव के प्रति, वो हुई मेरी लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन में जो गुरुदेव यहाँ मथुरा मठ में हैं और कथा कर रहे थे, तो मैं रूटीन से उनकी कथा सुन रही थी, और गुरुदेव ने मुझे उस टाइम मतलब मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि 64 माला करनी है, उन्होंने सभी को कहा था। तो पता नहीं है, मुझे लगा शायद मुझे ही कह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो 64 माला करना शुरू करते हैं। तो उस टाइम कोशिश करती थी, कर लेती थी, क्योंकि उस टाइम बहुत फ्री टाइम भी होता था। तो उस टाइम से शायद मुझे लगा कि गुरुदेव ने कुछ स्पेशल दृष्टि की या कृपा की, मुझे नहीं पता। लेकिन थोड़ी जो एक स्ट्रॉन्ग वाली श्रद्धा होती है, वो उसी टाइम पे मेरी बनी।
उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम जैसे डॉक्टर होता है ना, मतलब मैं एक बहुत सीरियस पेशेंट की तरह अपने आप को फ़ील करती हूँ। जैसे एक डॉक्टर होता है और वो जब सर्जरी करने के लिए जाता है, तो वो उसको पता है अगर मैं इसके किसी भी अंग पे कट करूँगा, तो इसको दर्द होगा, तो वो पहले एनेस्थीसिया देता है उसको, तो वो हिस्सा उसका सुन्न हो जाता है। इसी तरीके से गुरुदेव मेरी कैसे सर्जरी कर रहे हैं, कैसे-कैसे मुझे पता भी नहीं चल रहा और वो मतलब करते जा रहे हैं। ये रियलाइज़ेशन मुझे अब बहुत ज़्यादा होती है, पहले मुझे नहीं होती थी। पहले मुझे लगता था कि ये सब ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। बस एक ये लगता था कि हम गुरुदेव से मिल तो गए हैं, गुरुदेव का महत्व क्या है, क्या नहीं है, मुझे कभी भी समझ में नहीं आया था। ये बहुत बड़ा जो बदलाव आया ये लॉकडाउन के दौरान आया। दीदी मेरी बड़ी सिस्टर बोलती हैं कि हमारे परिवार पे गुरुदेव की बहुत मतलब जो गुरुदेव ने हमारे परिवार को सँभाला ही पूज्यपाद बन महाराज जी ने है। वो अगर मतलब हमारे परिवार पे दृष्टिपात नहीं करेंगे तो मतलब कैसे चलेगा सब मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। तो मैं तो प्रभु जी ऐसी हूँ जैसे वो एक गीति कुछ में है हमार जीवन सदा पापे रत, तो उसमें एक निद्रालस्य हाथ सुकारे विदित अकारे और भोगी आमी करके कुछ आता है, तो उसका मीनिंग मैंने पढ़ा था, तो उसमें वो मीनिंग ये था कि शायद निद्रा आलस्य से रहित जो व्यक्ति है और हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की कामना करता है, मैं तो वैसी हूँ प्रभु जी। मैंने कभी भी मतलब किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया, आलसता मेरे अंदर बहुत है और सीरियसनेस नहीं हूँ, केयरलेस बहुत हूँ। इन चीज़ों को भी देखते हुए इग्नोर करके गुरुदेव मुझ पे कृपा करे जा रहे हैं और मैं उसको समझ ही नहीं रही हूँ। प्रभु जी ऐसा कहते हैं कि बैक बेंचर हैं हम, तो मैं तो बेंचर भी नहीं हूँ। मैं तो क्लास के बाहर गुरुदेव ने मुझे मुर्गा बनाया हुआ है। तो मुझे तो कहते हैं कि तू यहीं पे रह और तू मुर्गा ही बनी रह, तू इसी लायक है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि लेकिन फिर माला करती रहे, ऐसे इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। कभी-कभी उनकी दयालुता मुझ पे झलकती भी है। हमेशा बहुत स्नेह से बात करते हैं, हमेशा कैसी हो? क्योंकि हम तो थोड़ी-थोड़ी इन्हीं चीज़ों में खुश हो जाते हैं कि कैसी हो? पति कैसे हैं? बेटी कैसी है? ये सब कैसा है? बस हम खुश हो गए। हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि वो पूछे कि हाँ, भक्ति कैसी चल रही है और साधन कैसा चल रहा है? कुछ करने का प्रयास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? एक्चुअल में हमारे लिए ये क्वेश्चन मेरे लिए मुझे लगता है शायद मैं भागती हूँ इन क्वेश्चन्स से। मैं इनको सीरियस नहीं लेती हूँ। तो मैं हमेशा क्लास के बाहर ही हूँ प्रभु जी। मैं कभी एंट्री मुझे गुरुदेव देंगे क्लास के अंदर या नहीं पता नहीं मुझे। लेकिन अहेतु का जो कृपा होती है, वो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, कि मैं कुछ नहीं करती हूँ और गुरुदेव मुझ पे कृपा करते हैं। मतलब कितना मतलब पता नहीं कैसे लेके जा रहे हों मुझे, कैसे चल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। ये मेरा गुरुदेव के साथ ऐसे प्रोसेस चला था, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना है तो आप बता दीजिए मुझे। आपने तो सारी बातें ही बता दी। अब तो कुछ बचा ही नहीं मुझे जानने के लिए। एक बात जाननी थी, वो भी संक्षेप में आप 1 मिनट में खत्म हाँ करना, क्योंकि जी। समय थोड़ा अधिक हो गया है। जी, कि प्रभु जी। आपने बोला कि आप चरणामृत पिला देते थे अपने घरवालों को, तो आपने उनको बताया था कि अभी वो सुनेंगे फिर? क्या बोलेंगे? बता दिया था आपने? मैं कह रहा हूँ किसको? आपने बोला कि हम चरणामृत प्रसाद में डाल के दे देते थे अपने फैमिली वालों को। हाँ जी। तो आपने मैंने बता दिया था कि हमने दे दिया था चरणामृत? गुरुदेव को? नहीं, आपने नहीं, बोला सबको नहीं, कि आज तक आप भी अपने परिवार वालों के नहीं सुख, प्रभु जी, आज तक नहीं पता। उनको आज तक नहीं तो पता फिर कि मैं उनको चरणामृत दे रही हूँ और आपकी हस्बैंड के वीडियो फिर सामने वो लोग सुनेंगे तो आपको बोलेंगे कि आप कोई पता चल गया।
कोई नहीं सुनता गुरुजी। कोई नहीं सुन रहा है मेरी फैमिली में, एटलीस्ट मेरी बेटी के अलावा ये कोई नहीं सुन रहा। मेरी बेटी जानती है कि मैं ऐसा करती हूँ, और मेरी बेटी मतलब मेरी बेटी का भी गुरुदेव में बहुत श्रद्धा है, बहुत। वो जब भी मतलब मैं अगर उसको नहीं लेके जाती हूँ तो गुरुदेव हमेशा पूछते हैं कि बेटी को क्यों नहीं लेके आई हो। और अभी रिसेंटली उसने अपने 12th के बाद जो प्लानिंग्स की हैं उसके लिए भी गुरुदेव बहुत अच्छे से उसको गाइड कर रहे हैं, और मतलब उसकी श्रद्धा है उस गुरुदेव में, मुझसे मुझे लगता है मुझसे ज्यादा है उसकी। तो वो मेरी दीक्षा लेने का कारण ही मेरी बेटी, मुझे लगा मैं उसके थ्रू आई हूँ भजन में, शायद ऐसा। हाँ, फिर अच्छा है, ये तो कृपा क्योंकि ही है। होती है। तो हाँ ठीक है दीदी, फिर हम आपको कभी किसी जीवन में दोबारा श्रवण करेंगे। अभी आपने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया, और त्रुटि हो आपकी तो कृपा प्लीज के लिए माफ धन्यवाद, करना जुड़ने मुझे। के लिए धन्यवाद। दीदी कोई त्रुटियां नहीं है, बहुत अच्छे से आपने बोला। हमें पता नहीं था आप इतना बोलेंगे, नहीं तो आपके लिए 2 घंटा रखते हैं हम फिर। नहीं ब्रो जी, कैसे आप मजाक मत उड़ाओ मेरा, ऐसे मत बोलो। नहीं नहीं, सच में बहुत अच्छा दीदी, आपने बहुत अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। और ठीक है, धन्यवाद। गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हमारे ऊपर भी कृपा करें, आपके ऊपर भी विशेष कृपा करें जिस तरह से कृपा है, और कि आपके पूरे परिवार वाले भगवान की भक्ति करें और मनुष्य जीवन को सार्थक करें। हम आगे राधा सुंदरी, हरे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा। कृष्णा। ठीक ठाक ना? ठीक है, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास तक? हाँ हाँ क्लियर। मेरे पास आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरा तो ऑडियो ऑन है, आ रही है अब? हरि हाँ बोल। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, हाँ ठीक है। हंस रही है। मैं कहाँ हंस रही हूँ? ये कहाँ लग रही थी? ये कहाँ लगी थी मतलब? यहाँ पे तो उसका प्लग ही नहीं, वो नहीं है चार्जर। मैं करूँ स्टार्ट? हाँ स्टार्ट करो। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत इति नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। मैं राधा सुंदरी। श्याम प्रभु ने आज मुझे गोल्डन चांस दिया गुरुदेव के बारे में कुछ बताने का। जैसे मेरी तो अपनी कुछ योग्यता आपकी है नहीं, आवाज बहुत स्लो आ रही है। अगर आपके पास ईयरफोन है तो यूज कर लो। ईयरफोन है। हरि बोल, हरे कृष्णा। अब क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत इति नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्याम प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी गोल्डन चांस कि मैं गुरुदेव के बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि मेरी तो अपनी कोई ऐसी योग कुछ भी नहीं है मेरा तो कि मैं गुरुदेव के बारे में कुछ बोलूं। गुरुदेव महाभागवत, उनके बारे में हार्डली 2-3% चीजें जो अपनी बुद्धि से मुझे समझ में आई, वो मैं आप सबके सामने बताने की कोशिश करूंगी। मेरा नाम राधा सुंदरी देवी दासी है। 2018 में मेरा हरिनाम हुआ था गोवर्धन, और उसके पहले गुरुदेव को मैं नहीं जानती थी, मतलब कुछ भी नहीं पता था गुरुदेव के बारे में। 2016 में एक बार गुरुदेव के दर्शन हुए थे,
सुचित्रा दीदी के यहाँ भागवत थी, तो उसमें बहुत दूर से दर्शन हुए थे, लेकिन फिर ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ गुरुदेव हैं, तो बस कुछ ज्यादा पता नहीं था। फिर 2018 में गोवर्धन गए थे, वहां गुरुदेव के दर्शन हुए थे सामने से। तो सिर्फ गुरुदेव के जब पहली बार गई तो गुरुदेव को बिल्कुल फेस टू फेस देखा और उनको दंडवत प्रणाम किया था, और उनसे कुछ कोई बात नहीं हुई थी। तो उस वक्त, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उस वक्त जैसे गुरुदेव के अंदर से इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही थी कि मेरे अंदर से अपने आप ऐसी वाइब आई कि कितने दिनों से मैं गुरुदेव को जानती हूँ, मतलब हम पहले भी गुरुदेव से मिल रखे हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ भी पहली बार ही गुरुदेव से मैं मिली हूँ। तो फिर मतलब गुरुदेव के दर्शन करने से इतने ज्यादा, सिर्फ दर्शन मात्र से उनकी इतनी वो है कि इतना इंटरेक्शन हो गया कि हम गुरुदेव को बहुत पहले से जानते हैं। फिर उसके बाद फिर गोवर्धन में ही हरिनाम ले लिया था। फिर उसके बाद फिर गुरुदेव से मतलब इंटरेक्शन होता गया। फिर अभी गुरुदेव रेला में आए थे, तो फर्स्ट टाइम जब आए थे तो ये नहीं पता था कि गुरुदेव की सेवा कैसे करनी है, क्या मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी कि ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम करें क्या। तो फिर गुरुदेव जब फर्स्ट टाइम आए थे तो एक्साइटमेंट के मतलब उसमें कुछ पता ही नहीं चला था। तो जब गुरुदेव के हम चरण धोने गए तो तब गुरुदेव मना करने लगे, नहीं चरण नहीं धोना, मतलब बिल्कुल धुलवा नहीं रहे थे अपने चरण। तो फिर बहुत फोर्स किया। जनकपुरी में एक प्रभु जी हैं, तो मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने गुरुदेव को बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं गुरुदेव करवा लीजिए। फिर उनके जब चरण पखारे तो जो चरणामृत था उसको हमने कंटेन किया था, तो मैं उसको रख दिया था। तो अच्छा, एक चीज ये नोट की कि नॉर्मल जो कितना भी फ्रेश प्यूरिफाई वाटर क्यों ना हो, तो मैक्स टू मैक्स वो 1 वीक तक आपका चल जाएगा, उसके बाद फिर वो खराब हो जाता है। लेकिन वो चरणामृत हाँ पूरा 1 ईयर तक था हमारे पास, 1 ईयर तक वो था वो चरणामृत। और वो ना तो उसमें वो जैसा था वैसा ही था, वो ना उसमें कुछ कीड़े पड़े ना कुछ खराब हुआ। जैसे गंगा जल बिल्कुल प्योर होता है ना, उसको कितने भी साल आप रख दो वैसे ही रहेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही था। कुछ ये नहीं कि कुछ मतलब खराब हो गया या कुछ। तो एक ये मेरा एक्सपीरियंस है ये भी कि हाँ गुरुदेव का इतनी शक्ति है गुरुदेव के चरणामृत में कि वो रखा और इस बुद्धि से हम उसको पी के जाते थे कि ये पी के जाएंगे तो सब सही होगा। मतलब बुद्धि भी ये अपनी यही वाली लगाते थे मटेरियल वाली कि ये पी के जाएंगे तो सब सही होगा। और गुरुदेव एक चीज और कि गुरुदेव कृपा अपनी सब पे करते हैं, मतलब कि वो चाहे कितना भी, जैसे मुझे ले लीजिए, मेरा तो भजन भी इतना अच्छा नहीं है और ना इतनी अच्छी सेवा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुदेव की इतनी कृपा। जैसे सन होता है ना, जब सन राइज होता है तो वो अपनी रेज सब जगह एक्सपोज करता है, हर जगह उसकी रेज एक्सपोज होती है। वैसे कितना भी निम्न से निम्न भक्त क्यों ना हो, छोटे से छोटा मेरे जैसा, उस पे भी गुरुदेव अपनी पूरी, इतने करुणामयी है गुरुदेव कि उस पे भी अपनी पूरी कृपा करते हैं। अभी और कुछ भी बिल्कुल सेवा नहीं है, फिर भी गुरुदेव की इतनी कृपा गुरुदेव करते हैं हमेशा। और अनुभूति गुरुदेव को पहले से, एक चीज और मैंने नोटिस की है, मतलब जो जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस है मैं वो बता रही हूँ। एक चीज और कि अनुभूति गुरुदेव को पहले से ही हो जाती है। जैसे अगर कोई मेरे साथ तो क्या है कि अगर परेशान हो या मन में कोई प्रॉब्लम हो तो ये लगता है कि नहीं, और गुरुदेव उसका बिना गुरुदेव को बताओ भी मैं नहीं, फिर भी गुरुदेव इसका कंक्लूजन निकाल ही देते हैं कैसे ना कैसे करके। तो एक ये चीज है कि गुरुदेव को अनुभूति पहले से ही हो जाती है। अभी जब मैं यहाँ हॉस्टल आई तो मतलब यहाँ लखनऊ में आ रही थी तो मन में बहुत सारे डाउट थे, मतलब क्वेश्चंस थे कि अब तो ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना तो माला इतनी ज्यादा हो पाएगी, पहले भी कमी होती थी लेकिन अब शायद और कम हो जाए, और ना ऐसे संग। अभी जैसे यस्टरडे वाले सेशन में प्रभु जी ने बोला था कि हम जैसा संग करते हैं हमारे विचार भी वैसे ही होते हैं। तो मैंने वो सोचा संग भी मतलब संग मतलब वहां पे भी नहीं होता वहां, लेकिन वहां प्रसाद मिलता था सब कुछ, यहाँ पे तो संग भी नहीं हो पाएगा, अनियन गार्लिक वाला खाना मिलेगा सब कुछ। तो गुरुदेव जब मैं यहाँ पे आई थी तो गुरुदेव को फोन किया मैंने गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव कहते कि
फिर गुरुदेव ने कहा कि मैंने गुरुदेव से सिर्फ ये चीज बताई थी कि गुरुदेव यहाँ अनियन गार्लिक का प्रसाद मिलता है, मतलब खाना मिलता है। तो गुरुदेव ने काफी सारी चीजें बताई कि ऐसे करो वैसे जो भी। तो मैंने बोला गुरुदेव वो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है करना। तो फिर गुरुदेव ने बोला अच्छा परेशान मत हो, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा कंक्लूजन, वो भी सही हो जाएगा, उसके लिए भी परेशान मत हो। और एक था कि संघ की बात थी, मतलब मेरे रूम में मैंने गुरुदेव और महाप्रभु की फोटो लगाई है। तो जो भी कोई क्लासमेट्स आती हैं रूम में तो वो पूछती हैं कि ये कौन है और ये कौन। तो मतलब मुझे जितना मैंने गुरुदेव से सुना, आप लोगों से सुना, उतना ज्यादा सुना भी नहीं है। उतना जितना पता था उतना जब मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो वो उससे बड़े सेटिस्फाई हुए बहुत ज्यादा। और अभी तो यहाँ पे कई लोग हैं जो हरि नाम जब मैं शाम को करती हूँ तो वो जब देखते हैं तो वो पूछते हैं अच्छा ये क्या है, तो उसके बारे में भी मैंने बताया, एकादशी के बारे में भी बताया। तो वो हाथ पे उंगलियों पे माला कर, मतलब उंगलियों पे अपने फिंगर्स पे काउंट करके और करते हैं माला, मतलब हरि नाम उंगलियों पे काउंट करके। और एकादशी भी अभी यहाँ पे बहुत लोगों ने फॉलो, बहुत नहीं 2-3 लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया एकादशी का व्रत भी। और संघ की बात, मेरी क्लास में जब वेरी फर्स्ट डे में अपने कॉलेज की क्लास मैंने अटेंड की, तो जब मैं गई थी तो एक ये तो सच में ये बहुत ज्यादा था कि वहां पे लोग कैसे होंगे, मतलब कि कैसे लोग होंगे उनके जैसा ही ना बन जाए। तो क्लास में जब मैं गई तो एक लड़की थी, उसने गले में अपनी तुलसी की माला पहनी हुई थी। तो जब मैंने उससे पूछा कि तुमने तुलसी की माला क्यों पहनी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कोई मिला नहीं था कि जो ऐसे तुलसी की माला पहने। तो जब उससे पूछा कि तुमने तुलसी की माला क्यों पहनी है, तो उसने बोला मैं वृंदावन जाती हूँ और स्कॉन से मैंने हरि नाम लिया है। स्कॉन में किसी प्रभु जी से मैंने हरि नाम लिया और मैं वृंदावन हमेशा जाती हूँ। तो जब उससे मेरा आईपीआर मेंटेन हुआ तो मैंने उसको बताया कि अच्छा अपने गुरुदेव के बारे में कि मैंने कैसे हरि नाम लिया। फिर उसने अपने बारे में बताया। तो जब मैंने गुरुदेव मुझे खुद इतना नहीं पता लेकिन जितना पता था उतना जब बताया तो उतने गुरुदेव की महिमा इतनी ज्यादा है कि उतने सिर्फ उतना बताने से वो लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि अच्छा गुरुदेव आए, हमें भी गुरुदेव से मिलना है। तो वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हमें भी गुरुदेव से मिलना है। तो एक ये चीज है कि गुरुदेव ने इसका भी कंक्लूजन निकाल दिया। और तुलसी जी का एक एक्सपीरियंस आ रहा है कि तुलसी जी के लिए मैं बहुत परेशान थी कि तुलसी जी अगर कहीं मिलती तो उनको जल दे देते हम थोड़ा सा। तो एक अभी मैं आई थी तो एक सीनियर थी तो उनके पास तुलसी जी थी, अभी वो पास आउट होके चली गई हैं। तो उन्होंने बोला अंशिका तुम ये तुलसी जी ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले तो लूंगी, लेकिन मैं जिस पहले रूम में थी वहां तुलसी जी की सेवा नहीं हो पाती, मतलब वहाँ ना तो तुलसी जी को सनलाइट मिलती ना एयर मिलता, कुछ भी नहीं हो पाता। तो वो सही से उनकी सेवा नहीं हो पाती। तो गुरुदेव की कृपा से फिर एकादशी वाले दिन मेरा रूम भी चेंज हो गया, मतलब एकादशी वाले दिन ही मैं इसी हॉस्टल में दूसरे रूम में आ गई। अब ऐसी जगह मेरी तुलसी जी है जहाँ पे उनको सनलाइट भी मिलता है, एयर भी मिलती है, सब कुछ, और डेली जल देना भी हो जाता है तुलसी जी को। और हाँ, और गुरुदेव जब नरेला आए थे तो तब से थर्ड टाइम जब गुरुदेव आए थे, जब गुरुदेव ने स्टे किया था, तो गुरुदेव का एक ग्रंथ था, गुरुदेव का एक ग्रंथ, मैंने नेम लिखा हुआ मुझे याद, हाँ, मधुस्मिता श्री राधे। वो वो गुरुदेव का ग्रंथ था। तो वो रम्मी दीदी ने गुरुदेव के हाथ से मुझे दिलवाया था कि इसको तुम पढ़ो, और इसको पढ़ने से गुरुदेव के वैशिष्ट के बारे में पता चलेगा और गुरुदेव के बारे में भी पता चलेगा। तो उसको पढ़ के भी इतना अच्छा लगा, और जो चीजें नहीं समझ में आती थी वो रमणी दीदी समझाती थी उस चीज को, मतलब रमणी दीदी कॉल पे उस चीज को समझाती थी। तो ये रमणी दीदी ने भी एक कृपा रमणी दीदी ने भी की कि उनकी कृपा से भी मुझे ये गुरुदेव का ग्रंथ समझ में आया। फिर ऐसी गुरुदेव की कृपा से अखिलेश प्रभु ने भी बहुत कृपा की। उन्होंने जैव धर्म की क्लासेस भी वो करवाते थे। वो बोलते थे मतलब तुम जैव धर्म की क्लासेस लो। और ये गुरु तत्व के श्लोक याद करवा उन्होंने करने के लिए दिया हुआ था। तो अभी तो ये हॉस्टल आ गई मैं, तो अभी सब तो कुछ हो नहीं पा रहा, लेकिन अभी गुरु तत्व के श्लोक कुछ गुरुदेव से मैंने पूछा, गुरुदेव ये गुरु तत्व जो है इसको याद करना है। तो गुरुदेव ने बोला हाँ कर
करके सारे श्लोक याद कर लो। तो मन भी था बहुत ज्यादा ये सब करने का, लेकिन अब तो यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है इतना ज्यादा, तो वो श्लोक भी याद, बस ये चीजें। अभी गुरुदेव यहाँ पे आए थे, होम टाउन में आए थे मेरे, तो वो हमारी इतनी वो थी नहीं, हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, तो एग्जाम्स की वजह से हम आ नहीं पाए थे गुरुदेव का जब यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। तो वहां पे उसमें भी बहुत ज्यादा मिस किया गुरुदेव को, कि हम गुरुदेव के हरे कृष्णा। मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर बोला आपने और बहुत ही अच्छी अनुभूतियों को शेयर भी किया, जैसा गुरुदेव के चरणामृत के बारे में और गुरुदेव के कृपा के बारे में बहुत सुंदर रूप से शेयर किया। हाँ, कोई बात नहीं, हमें लगता है आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। बारे में उसको पहले भी मैंने बताया के बारे में, ऐसे मुझे बोलना है तो मुझे आपको बुलाना पड़ेगा, तो मैं नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा। हरे कृष्णा। गोपीकांत प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वही आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत सुंदर रूप से गुरुदेव की महिमा का वर्णन किया। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब हम गोपी प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो कीर्तन सुनाएं। आवाज आ रही है प्रभु जी क्लियर? जी जी, हाँ। पहला कीर्तन अनुपम माधुरी जोड़ी। अनुपम माधुरी जोड़ी। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के। और रसीली रस भरी अखियों हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियों हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। ओ कटीली भोदाबा की सुगढ़ सूरत मधुरवतिया, कटीली भोदाबा की सुगढ़ सूरत मधुरवतिया। ओ लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के। मुकुट और चंद्रिका माटी अधर पे पान की लाले, मुकुट और चंद्रिका माटी अधर पे पान की लाले।
अहो कैसी छवि बनी है हमारे श्याम श्यामा की। अहो कैसी छवि बनी है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। परस्पर मिल के जब विहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। परस्पर मिल के जब विहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। नहीं बरसत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं बरसत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं नेवान की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं वाण की इच्छा। अकीशा माँ को दो दर्शन, कृपा हो श्याम श्यामा की। सखीशा माँ को दो दर्शन, कृपा हो श्याम श्यामा। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा के। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा। हमारे श्याम श्यामा के। हमारे श्याम श्यामा के। हमारे श्याम श्यामा के। हमारे श्याम श्यामा के। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अब दूसरा कीर्तन प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी 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 प्रभु जी, हाँ सुंदर। आवाज क्लियर आ रही है ना प्रभु जी? हाँ, आवाज कभी कभी बीच में कट जाती है, लेकिन ठीक आ रही है फिर भी। वो नेटवर्क की वजह से होगा। दूसरा हम्म। कीर्तन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। ये तो गुरुदेव का भी फेवरेट कीर्तन है। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। ओ हरि रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। राधे 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 श्याम। राधे राधे श्याम श्याम। राधे 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 श्याम। राधे राधे श्याम श्याम। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। मैं तो हूँ वही सहचरी राधे रानी की। ओ मैं तो हूँ वही सहचरी राधे रानी की। नित्य धाम वृंदावन
महारानी की नित्य धाम वृंदावन महारानी की जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपिका जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपिका नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पावयाम नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पावयाम तेरा परोची थोड़ी जोड़ी ठाकुरानी की परोची थोड़ी जोड़ी ठाकुरानी की जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपिका ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपिका मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन मेरो एक प्राण धन मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन ओ नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपिका जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपिका श्याम ही तो मेरो प्यारो श्याम ही मेरो भरतार श्याम ही तो मेरो प्यारो श्याम ही मेरो भरतार श्याम ही समायो आतो याम तन में ओ हरि श्याम ही समायो आतो याम तन में जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपिका जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि ओ जय गोपिका हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव पतित
पतित पावन जय श्री गुरुदेव। ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नीताय गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरे जय हो कृष्णा। शिला गुरुदेव की जय, गोपी प्रभु जय हो, की जय हो। जय। हाँ, तो अब आप बताओ थोड़ा कुछ गुरुदेव के बारे में बताओ। आप गुरुदेव से क्यों जुड़े, कैसे जुड़े, और कैसे आप भक्ति राज्य में आए, और आपको अब कैसा अनुभूति हो रहा है, तो ये चर्चा करो। अच्छा, थोड़ा सा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि शिवभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री लवन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में प्रणाम ज्ञापन कर उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। इससे पहले प्रभु जी मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो कभी शेयर नहीं किया कहीं भी किसी भी मंच पर, बट आज आपने आदेश किया है तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। थोड़ी यदि सिद्धांतिक रूप से देखा जाए प्रभु जी, तो हमारा कोई अधिकार तो है नहीं। हम ठहरे जड़ जीव, हमारा तो गुरुदेव के प्रति कोई अधिकार ही नहीं यदि देखा जाए सिद्धांतिक रूप से। क्योंकि गुरु होते हैं अखंड नित्यानंद तत्व, जो होते हैं अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु का स्वरूप होते हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रति जो है हमारा एक तरह से देखा जाए, हाँ अधिकार है, पर बहुत आंशिक रूप में। हर हम सेवा भी कर सकते हैं उनकी, पर आंशिक रूप में। जिस प्रकार से गुरुदेव ने अपने गुरुदेव की सेवा करी, उस प्रकार की सेवा शायद हमें कई जन्म लग जाए उसको पाने में, पर फिर भी अपने जीवन में सभी कुछ ना कुछ चेष्टा कर रहे हैं कि हम गुरुदेव की सेवा कर पाए। शास्त्रों में वर्णन आता है, गुरु तत्व में ही आता है, हरो रुष्टे गुरु त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो गुरुदेव है ना, वो इतना काम रहते हैं हर चीज में। उनको काम क्रोध लोभ मोह तो खैर कहना दूर की बात है, कि कुछ भी बड़ी से बड़ी भी बात हो जाए तो उनका रिएक्शन ऐसे नॉर्मल रहता है कि शायद नॉर्मल व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है। चाहे कुछ भी घटना हो जाए, गुरुदेव का जो एक नेचर है हमेशा मैंने देखा न्यूट्रल रहता है। मैं गुरुदेव के साथ उनकी सेवा में रहा कुछ टाइम, 2014-15 के टाइम पे। तो उस टाइम मैं गुरुदेव के साथ ही रहता था परिक्रमा में, और गोवर्धन में जो पुरानी बिल्डिंग में जहाँ गुरुदेव का रूम था वहां रहते थे हम। तो मेरी आदत थी कि मैं रात को एक बार सो गया तो सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती थी मुझे, पर मुझे पता रहता था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो गुरुदेव उस समय रात को 2:30 पौने 3 बजे उठ के अपना हरि नाम जप शुरू कर देते थे। और ऐसे नहीं कि अगर कर रहे हैं तो मुझे पता भी चलेगा, अगर मेरी अपनी आंख खुल गई तो मैं देख सकता हूँ कि गुरुदेव वहां पे जप कर रहे हैं। अन्यथा गुरुदेव ये भी नहीं बोलते थे कि उठ जा मंगल आरती में। हाँ, मंगल आरती के लिए कभी कभार बोलते थे, डांटते भी थे कई बार, पर उन्होंने कभी ये नहीं कि खुद हरिनाम कर रहे तो कभी डिस्टर्ब करे, या पता भी नहीं चलता था कि गुरुदेव हरिनाम कर रहे हैं। तो कई बार मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि गुरुदेव की हरिनाम के, क्योंकि उस समय तो बच्चा ही था मैं, 13-14 साल का था उस समय जब मेरी दीक्षा हुई थी। तो मैं देखता था कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं, ऐसे भी कोई महापुरुष हैं, ऐसे भी कोई नित्य सेवक हैं भगवान के इस जगत में, जिनकी नाम के प्रति इतनी रुचि है कि हम जिस समय रात को सोते हैं, यदि दिल्ली में देखी जाए लोगों की, दिल्ली नोएडा गुड़गांव या बड़ी बड़ी सिटीज जो है, यहाँ पे लोगों की जीवनचर्या जो है रात को 2 बजे सोते हैं। किंतु गुरुदेव जो है रात को 2-2:30 बजे उठ जाते थे, पूरे दिन परिक्रमा करके सेवा करके। शाम को रात को जब विश्राम में जाते थे 10-11 बजे तक, क्योंकि जितने भी शिष्य लोग होते थे वो सारे गुरुदेव के पास रुके रहते थे। कि गुरुदेव सबको प्रसाद बांटते थे, प्रसाद पाने के बाद जो भी गुरुदेव के रूम में होती थी सब सामग्री निकाल के कहते थे बांट दो सभी से। तो सारे शिष्य लोग खड़े रहते थे।
तो करते-करते 10:30 बज गया, 11 बज गया, गुरुदेव काफ़ी लेट सोते थे। पर फिर भी मैं इस वजह से हैरान था कि गुरुदेव की एज भी थी, हम तो फिर भी यंग थे, पर गुरुदेव तो काफ़ी उस टाइम अभी गुरुदेव की एज है, तो गुरुदेव के नाम के प्रति इतनी रुचि है कि गुरुदेव रात को 2 बजे, ढाई बजे उठकर भी हरिनाम करते थे। फिर उसके बाद मंगल आरती भी जाते थे, फिर परिक्रमा भी करते थे और पूरी दिनचर्या जैसे होती है सभी भक्तों की परिक्रमा में, उसको फ़ॉलो करते हुए भी रात को अपना निद्रा त्याग करके और हरिनाम करते थे। हमारी तो ये अवस्था है कि हमें इतना सब कुछ मिलते हुए भी हमें हरिनाम में रुचि नहीं होती। और एक तरफ गुरुदेव हैं, जहाँ अपनी निद्रा को त्याग करके, हर चीज़ को, हर फैसिलिटी को छोड़ के अपने हरिनाम में अपनी जो है अपनी साधना में मन लगा रहे। और हमें जो होता है ना, जैसे बच्चा होता है जो, उसको परोसा हुआ मिल जाता है ना, तो उसको कदर नहीं होती। जब प्लेट में लगा-लगाया भोजन मिल जाता है, तो उसकी कदर नहीं होती। पर हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे गुरुवर्ग हैं, उन्होंने कितना कष्ट किया है, इस वैष्णव धारा को पूरे जगत में प्रचार करने के लिए, जो महाप्रभु का संदेश है, पृथ्वी ते आसे जो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हरि मोर नाम। इसके लिए हमारे गुरुवर्गों ने कितना कष्ट किया है। जब कोई मठ मंदिर नहीं हुआ करते थे, तो जैसे मथुरा मठ ही था केवल, ना वृंदावन में कोई मठ था, ना गोवर्धन में, ये तो बाद में हुए सारे मठ। दिल्ली में मठ बाद में हुए, बाकी अब कई-कई जगहों पे सेंटर भक्ति प्रचार केंद्र खुले हैं, नोएडा, गुड़गाँव और फरीदाबाद इत्यादि सब जगहों पर। तो उस समय हमारे गुरुवर्गों ने कितना कष्ट किया, जगह-जगह जाकर प्रचार किया, लोगों से भिक्षा माँगी, मधुकरी करी। आज भी मथुरा में मैं कुछ समय रहा तो वहाँ के लोग यही कहते थे, "अरे! तुम तो उनके शिष्य हो ना, क्या नाम है उनका? वो वन महाराज जी हो गए हैं, अब आचार्य हो गए हैं, वो हरिनाम दीक्षा देते हैं।" मैंने कहा, "हाँ, आपको कैसे पता?" कह रहे, "वो तो हमारे यहाँ ही तो भिक्षा करने आते थे, मधुकरी करने आते थे, उसी से द्वादशी भिक्षा से ही मठ चलता था।" क्योंकि मठ में उस समय परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो सारे जितने भी लोग थे वहाँ भिक्षा करने जाते थे। भिक्षा करके लाते थे, ठाकुर जी को भोग लगाते थे, उसी से मठ में सबकी प्रसाद सेवा होती थी, प्रसाद वितरण होता था। आज की डेट में जब हमें सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं, हमें अच्छे-अच्छे घर मिले हैं सबके पास, ऐसा तो नहीं है कि कोई बिल्कुल ही रास्ते पे हो, सबके पास अपने घर हैं। एक स्थायी उनके पास जॉब कह सकते हैं, या उनके पास एक कुछ अमाउंट ऐसा आ रहा है कि वो भूखे नहीं मरेंगे, अपना भजन साधन कर सकते हैं उसके सहारे रह। वो भी है, साथ में गुरुदेव भी हैं जो उनको हमेशा मोटिवेट करते हैं। मैंने तो नहीं सुना गुरुदेव ने कभी बोला, "अच्छा नहीं हो रहा हरिनाम छोड़ दो।" गुरुदेव हमेशा मोटिवेट करते हैं। हमेशा कहते हैं कि हरिनाम करो, हरिनाम के प्रति रुचि बढ़ाओ, हमेशा कहते हैं। अच्छी चीज़ों की तरफ भगवान के प्रति जो है हमेशा बढ़ाते हैं। तो हमारे पास इतना सब कुछ होते हुए भी यदि हम भगवान के प्रति हमारी रुचि ना हो, तो इससे ज़्यादा और मतलब धिक्कार की बात और कोई है ही नहीं जी। मैं तो गुरुदेव के साथ स्वयं रहा हूँ ना, मैं अगर सत्य बात बताऊँ, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, तो अगर मेरे को यदि कोई कथा बोलने के लिए कहे, तो मैं कभी प्रिपेयर करके नहीं जाता। मैं हमेशा गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, "हे गुरुदेव, मेरी जीवा से भी जो भी निकले, उसमें कोई भी अपसिद्धांत ना हो और आप कृपा कीजिए कि मैं यदि कुछ बोलना चाहूँ, तो उससे मेरी जीवा शुद्ध हो और जो इसको श्रवण करे, उनकी भी बुद्धि और श्रवण शक्ति शुद्ध हो और आपके प्रति उनकी रुचि हो, भगवान के प्रति उनकी रुचि हो।" तो गुरुदेव की तो महिमा यदि मैं बखान करना शुरू करूँ, तो शायद ये जीवन ही मेरे पास कम पड़ जाए। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी काफ़ी हैं, बट मैं कई चीज़ों को जो है कॉन्फिडेंशियल रखना जो है पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं तो गुरुदेव के साथ कई टाइम तक रहा हूँ उनकी सेवा में भी। पर हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी भी यही कहते हैं, "हरि नाम मेर नौका खानी श्री गुरु का अंदाज़", कि हमारे पास नौका तो है, परंतु ड्राइवर नहीं है तो हमें पार कौन कराएगा? इसका उदाहरण साक्षात रामायण में देखा जाता है, कि भगवान के पास नौका तो खड़ी है, पर पार कराने वाला केवट जो है, तो केवट के सहारे ही पार होंगे, बिना केवट के तो नौका चला के पार होंगे नहीं। तो जब हमें ये जो शरीर मिल गया है, मनुष्य देह मिल गया है 84 लाख योनियाँ घूम कर, इतना भ्रमण करके, सूअर, कुत्ते, बिल्लियों की योनियों में से निकल कर जब इतना हमें सुलभ अच्छा चांस मिला है, तो इसको क्यों वेस्ट करना है? और हमें ऐसे सद्गुरु भी मिले हैं। यदि हम ऐसे सद्गुरु होते हुए भी यदि भक्ति प्राप्त ना कर पाए, कुछ अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो फिर ये जीवन जो है, जैसे जानवरों का जीवन होता है और हमारे जीवन में फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वही बचेगा हमारे जीवन में। पशुओं का भी आहार होता है, हम भी आहार कर रहे हैं। पशु भी निद्रा ग्रहण करते हैं, हम भी निद्रा लेते हैं। भय मैथुन वो भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए बच्चे पशु करते हैं, हम भी वही करते हैं। वो भी खाना खाते हैं, हम प्रसाद पाते हैं, फ़र्क इतना ही है। पर हमारी प्रसाद के प्रति बुद्धि नहीं होती, वो बात अलग है। पर फिर भी गुरुदेव की कृपा से हम प्रसाद ग्रहण कर ही लेते हैं, ठाकुर जी को अर्पण करके। तो हमारे जीवन में और जानवरों की योनियों में फिर कोई भेद नहीं रहेगा। तो यदि अपने जीवन को सार्थक करना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इतना अच्छा सद्गुरु आश्रय होने के बावजूद, इतना अच्छा गुरु परिवार, इतने अच्छे गुरु भाई-बहन होने के बावजूद,
इतने मठ मंदिर इत्यादि होने के बावजूद भी यदि कोई हरि नाम ना करे और गुरुदेव के चरणों में उसकी प्रीति ना हो, तो फिर उसका जीवन जो है व्यर्थ है। तो मैं तो बस यही प्रार्थना करूंगा सबसे कि जिन लोगों ने गुरुदेव का शरणाश्रय किए, बहुत अच्छी बात है, वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ते रहें, और जिन्होंने नहीं किया, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब बड़े गुरुदेव भक्तिवेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी अपनी अस्वस्थ लीला में थे, उस समय मैं सिर्फ 10 साल का था। मेरे को कुछ नहीं पता था कि मठ मंदिर क्या होते हैं, वैष्णव क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं। उस समय मैं जब मठ में जुड़ा नया-नया 2006-7 में, मैं काफ़ी छोटा था। मतलब मेरा जीवन शुरू हुआ तो बस यहीं मठ से ही शुरू हुआ। मैं काफ़ी छोटा था, 4-5 साल से मठ में आना मैंने शुरू किया। कीर्तन सेवा में मैंने जाना शुरू किया जगह-जगह, काफ़ी सन्यासियों के साथ प्रचार में भी गया। तो उस समय मैं गुरुदेव से मेरा हरिनाम हुआ, और वो भी मेरी इच्छा नहीं थी लेने की। पर हमारी एक दीदी थी, विदेशी दीदी थी, वो मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गईं कि नहीं, मेरे गुरुदेव आए हैं, उनसे तुम्हें मिलवाना है मुझे। और गुरुदेव अस्वस्थ लीला में थे, तो काफ़ी उन्हें मिलने नहीं देते थे लोग। माधव महाराज जी और बाकी ब्रजनाथ प्रभु आस-पास में रहते थे, वो मिलने नहीं देते थे किसी से। तो उन दीदी ने ज़बरदस्ती ले जाकर मुझे कमरे में गुरुदेव का दर्शन कराया, और गुरुदेव से मेरे को, क्योंकि गुरुदेव उस टाइम हरिनाम भी नहीं देते थे, गुरुदेव को स्पर्श कराकर और माला दी जाती थी कि आपका हरिनाम हो गया, आप इससे जप कीजिए। तो उस समय उन्होंने मेरे को ले जाकर और वो माला गुरुदेव को छुआकर और मेरे को दी। मैं उसी पर हरिनाम करता था, और फिर मुझे लगता था अब तो गुरुदेव है नहीं। गुरुदेव के जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे भक्ति में? तो उसी समय काफ़ी और भी वैष्णवों का संग होता था। पर उस समय गुरुदेव की भागवत हुई थी 2013 में, हमारे दिल्ली मठ के अंदर। और उसी भागवत में गुरुदेव ने स्वयं बोला, "अरे! तुम्हारी हरिनाम दीक्षा हुई? भजन करते हो? माला करते हो?" मैं बोला, "हाँ, करता हूँ महाराज जी।" "अच्छा, और भजन में मन लगता है?" मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल लगता है।" अरे! अच्छा, भागवत खत्म हो जाएगी ना? उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि मेरी दीक्षा होगी। उनकी और मेरी माताजी की ऐसी कोई बातचीत हुई थी कि मेरी दीक्षा होगी, पर मुझे किसी ने नहीं बताया मेरी दीक्षा होगी। तो मैं जब गया, तो गुरुदेव ने कहा, "कल आना सुबह-सुबह, खाली पेट आना, कुछ खाना मत।" मुझे समझ नहीं आया, मैं बच्चा था, उस समय मेरी एज होगी 2013 में 13 साल का था मैं। तो मैं पहुँच गया, सुबह-सुबह मंगल आरती के बाद हम सारे गए गुरुदेव की भजन कुटीर में, प्रणाम करके अब गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा, "अच्छा, एक काम करो, ये कुर्ता उतारो ज़रा।" मैंने कहा, "पता नहीं क्या हो गया?" तो मैंने कोई सवाल-जवाब नहीं किया, मैंने कुर्ता उतारा। गुरुदेव के पास जनेऊ था, तो मैं देख के समझ तो गया कि अब मेरी दीक्षा होने वाली है। तो अंदर से मैं प्रसन्न भी था, क्योंकि मेरी खुद से भी इच्छा थी दीक्षा लेने की, तो मैं प्रसन्न भी था। तो पर मैंने कुछ कहा नहीं, तो गुरुदेव ने मंत्र जप करके वो जनेऊ जो था, मेरे को धारण करवाया। उस टाइम मैं काफ़ी मतलब हेल्दी था, मेरा वेट करीब 90 के आस-पास था, 90 के अबव था, तो मेरे को उठने-बैठने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। तो मैं उठने लगा तो गुरुदेव ने कहा, बैठा रह, उठने की ज़रूरत नहीं है।" गुरुदेव ने खुद अपने हाथ से और मेरा जो था उपनयन संस्कार किया, अपने हाथ से जनेऊ पहनाया, और गुरुदेव ने कहा, तो मैंने कहा, "अरे गुरुदेव, इसमें तो हवन की भी आवश्यकता होती है, हवन पूजा इत्यादि करनी पड़ती है, तभी हमारी दीक्षा संपूर्ण होती है।" गुरुदेव ने कहा, "चुप! हाँ, हवन हो रहा हो तो जाके आहुति दे देना, पर कलयुग का जो महायज्ञ है वो तो हरिनाम संकीर्तन है ना, भगवान का कीर्तन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें भक्ति लाभ हो, और किसी हवन यज्ञ की जरूरत नहीं है।" तो मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ, उस समय काफ़ी खुश हुआ, और मेरी काफ़ी प्रीति भी थी गुरुदेव के प्रति। फिर उसके बाद मेरी स्टडीज़ वगैरह जब शुरू हुई, तो गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा स्टडीज़ पे भी ध्यान दो। तो फिर मैं काफ़ी घूमने के बाद मथुरा मठ में, वृंदावन मठ में, फिर भक्तिवेदांत शिला तीर्थ महाराज जी के साथ प्रचार में घूमने के बाद फिर वापस दिल्ली में आया, और गुरुदेव के आदेशानुसार मैंने अपनी स्टडीज़ जो थी वापस कंटिन्यू करी, और अब मेरा जीवन बस यही चल रहा है, जैसा भी है, बस अच्छा चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। किसी भी चीज़ की जो है कभी डिमोटिवेशन नहीं होती कि कभी हरिनाम में रुचि ना हो, या कभी कीर्तन से मन उठ जाए। हाँ, थोड़ी मेरे अंदर एक वीक पॉइंट है कि हरि कथा के समय ये गुरुदेव ने भी काफ़ी बार टोका है, क्योंकि मैं तो बचपन से गुरुदेव के साथ था, तो मैं सो जाता था हरि कथा के अंदर। तो मैं कीर्तन करता था, मृदंग के ऊपर ही सर रख के सो जाता था। तो गुरुदेव कथा के बीच में टोक दिया करते थे, "ए, ए मनुष्य, ए, उठ!" ऐसे करते थे। तो काफ़ी गुरुदेव का संग भी प्राप्त हुआ, और काफ़ी सारी ऐसी सेल्फ रियलाइज़ेशन है। ख़ैर, अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ तो शायद पूरी रात ही लग जाए। बट मुझे इतना पता है कि जब तक गुरुदेव हैं, तब तक हमें इतनी संतुष्टि है कि जिस प्रकार पक्षी जो अपने अंडे होते हैं ना, उन्हें हमेशा बचा के रखता है। कभी बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो उसके ऊपर जो है अपने पंखों से छाया कर देते हैं, जो पंछी होते हैं,
ताकि उनके अंडों को कोई नुकसान ना हो। उसी प्रकार गुरुदेव है, यदि हमसे कभी अनजाने में कोई अपराध हो भी जाए तो गुरुदेव हमारी उससे पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि आप हर जगह अपराध कीजिए और गुरुदेव आपको बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। अपराध नहीं करना चाहिए, वैष्णव सदाचार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किंतु यदि अनजाने में किसी भी प्रकार से कोई अपराध हो जाता है तो केवल और केवल गुरुदेव ही हैं जो हमें इन सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया हरो रुष्टे गुरु साता गुरु रुष्टे न कश्चन, कि यदि हरि रुष्ट हो जाए तो गुरु हमें उनसे बचा सकते हैं, किंतु यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो उनसे बचाने वाले हरि भी नहीं है, हरि भी उनका त्याग कर देते हैं। इसलिए भगवान ने भी जब नर्वत लीला की तो उसमें गुरु धारण किया, जब राम जी के स्वरूप में आया तब भी गुरु धारण किया, कृष्ण के स्वरूप में आया तब भी गुरु धारण किया, हमें यही शिक्षा देने की। क्योंकि गुरुदेव भी कहते हैं कि तुम खुद यदि 16 माला ना करो और दूसरे को अगर उपदेश दो कि भैया तुम 2 माला सुबह और 2 माला शाम को करो, तो उसका असर होगा? वो व्यक्ति आपकी बात ही नहीं सुनेगा। आप कभी नोटिस कीजिएगा, हम यदि कहीं प्रचार में जाते हैं तो गुरुदेव हरि कथा करते हैं और बाकी सारे वैष्णव लोग भी हरि कथा करते हैं। गुरुदेव स्वयं से बोलते हैं सबको हरि कथा करने के लिए, किंतु हर कार्य में, चाहे वो कथा हो या कीर्तन हो, किंतु वही सेम कार्य यदि कोई और व्यक्ति करे और वही सेम कार्य गुरुदेव करे तो उसका प्रभाव जो होता है एकदम उल्टा होता है। क्योंकि गुरुदेव के पास इतनी, चाहे गुरु कृपा कहें, चाहे हरिनाम में निष्ठा कहें, उन इतनी ज्यादा है कि उनके बोलने से जो प्रभाव पड़ता है वो सीधा हृदय के ऊपर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वो जो भक्ति लता बीज है ना, वो केवल गुरुदेव ही हमें दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी चलता फिरता व्यक्ति आया, उसने में बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोला और हमारे हृदय में जो है भक्ति लता बीज वो देखो। हाँ, हमारी कुछ सुकृतियां जरूर बनेंगी उस नाम के श्रवण से, आगे हमें भक्तों का संग मिलेगा, पर गुरुदेव के द्वारा जो प्रभाव पड़ेगा जीवन में वो किसी का नहीं पड़ेगा। और ये तो मेरी आप बीती है जो मैंने आपको बताई, जो मेरे जीवन में गुरुदेव के साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव का चरणाश्रय करें। महाप्रभु के इस जो महाप्रभु का मिशन है कि हमें जगह जगह पर नाम का प्रचार करना है, सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम, इसमें अपना पूरा सहयोग दे और अपने जीवन में भजन को प्राथमिकता दें। कोई अगर आपके पास काम है तो उसे छोड़कर पहले भजन करें। स्वामी महाराज जी कहते थे कि मेरे पास गोलोक की बैकडोर की है, अगर आप अपने 4 रूल्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको बैकडोर से भी एंट्री करवा लूंगा। तो कम से कम यदि कुछ भी ना कर पाए, कम से कम 16 माला तो कर ही सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ खोदने वाली बात तो नहीं है। कम से कम भी मिनिमम 16 माला तो कर ही सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा परिश्रम नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, बात को बढ़ाने से ज्यादा कोई लाभ नहीं है। तात्पर्य यही है कि सभी व्यक्ति जो इस भव से पार होना चाहे, जिनको इंटरेस्ट है कि हाँ अब हमें इन योनियों में दोबारा नहीं भटकना, इस साइकिल में दोबारा नहीं घूमना, वो गुरुदेव का चरणाश्रय करें। गुरुदेव के जो चरणाश्रित भक्त हैं उनका संग प्राप्त करें, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। ठाकुर जी की सेवा में भी अपने हिसाब से नहीं, जो गुरुदेव के इंस्ट्रक्शंस हो, गुरुदेव जिस प्रकार से हमें बताएं उस प्रकार की सेवा करें और अपराध रहित सेवा करें। सभी वैष्णवों का सम्मान करें, गुरुदेव के चरणों में जो है कोई अपराध ना करें और उनके सभी जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करें। उसके बाद आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये गारंटीड है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, केवल और केवल लाभ ही होगा। आप केवल और केवल अपने भक्ति मार्ग में आगे ही बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे, पीछे नहीं आएंगे, कोई बैक गियर नहीं लगेगा। हमेशा आप अपनी स्पीड को जो है बरकरार रखेंगे। तो सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर गोपी, क्या तुमने एक्सपीरियंस ऐसा शेयर किया कि हृदय भर आया। बिल्कुल इतना सुंदर रूप से आपने संग किया है गुरुदेव का, और आपने याद दिलाई कि गुरुदेव सुबह सुबह उठ के किस तरह से हरिनाम करते हैं। तो ये बहुत ही कृपा करिए आज आपने हम लोगों के ऊपर, नहीं तो हम लोग ये बातें कहाँ समझ पाएंगे, कहाँ जान पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को सबका संग प्राप्त हुआ। और आज जितने भी लोगों ने बोला, बहुत सुंदर रूप से बोला और बहुत सुंदर सुंदर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और गोपीकांत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिला गुरुदेव से यही प्रार्थना कि हम सबके ऊपर कृपा करें और हम सब अपने जीवन में भक्ति राज्य में कुछ आगे बढ़ पाए। पुनः हम लोग मिलेंगे कल 7 बजे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गोपी गोपिका कांत, थैंक यू। हरे कृष्णा।